ज़ोहर के बाद सूरह कौसर का ये वजीफ़ा कर ले। इन्ना आतईना कल कौसर सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे दे जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना। किस्मत के अगर बंद ताले खुल ना जाएं तो फिर कहना, तकदीर मेरे दोस्तों ऐसे बदलेगी, दुनिया देखेगी। फ़ौरन जो बहन भाई चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर उनकी जो ज़िंदगी है उसमें वो ख़ुद अपनी आँखों से गैबी मदद के नज़ारे देख लें, मदद को आते हुए देख लें, तो ये ज़रूरी नहीं कि नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। जैसे ही ज़ोहर की नमाज हो जाए, नमाज आप पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हैं तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहें तो कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। कोई इसमें पाबंदी नहीं कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़ी गौर से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाज़रीन को सूरह कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाज़रीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल जो है, ये वजीफ़ा जो है, आपको एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह एक मरतबा पढ़ने से ही आपकी माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से फ़ौरन हल हो जाएंगी। कितने भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है, जिसके जेब में 10 रुपए का नोट भी ना हो, गैबी मत होगी कि उसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ के सोए, सुबह माला माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिज़्क़ और दौलत लेकर, और अगर सालों साल से आप बेरोज़गार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से आप शदीद परेशान हैं, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा और मुजर्रब वजीफ़ा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है, और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगी। ये अमल है वो इस वजीफ़े के जो अमल है, इस वजीफ़े को लेकर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मौज़ा फरमाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे, आपकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। एक जगह रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाने के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये ख़ास वजीफ़ा सूरह कौसर और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलीलुल कदर अमल है कि हमारे जैसी नाकुस ज़बान इसको बयान नहीं कर सकती। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान भी है, इसके अंदर मकाम भी है, और बहुत ज़्यादा खैर कसीर इस अमल के अंदर है। जिस मुबारक छोटी सी 3 आयात की सूरत को पढ़ता है, इससे दोस्ती करता है,
वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला उसको लाखों करोड़ों पति बना देते हैं। ये इतना ताकतवर तरीन अमल है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हर इंसान पढ़ेगा और एक रात में करोड़ों मिल जाएंगे, ये तो झूठ है। लेकिन ये लाखों करोड़ों पति बना देने वाला अमल है। जिस इंसान को भी हमने ये अपनी ज़िंदगी में बताया, अल्लाह ने उसको माल और दौलत बेहिसाब अता फरमाया और हलाल अता फरमाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली और फरमादार वाली होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इतना मुजर्रब वजीफ़ा है कि इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अपनी ज़िंदगी में इस वजीफ़े को जब भी आप लोग पढ़ने लगो तो आप तमाम नाज़रीन इसके बारे में किसी को ज़िक्र मत करना। खामोशी से चुपचाप ये वजीफ़ा पढ़ के देख लेना कि सूरह कौसर का वजीफ़ा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हो, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हो कि हमारे ये मसला है, हमारा वो मसला है, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफ़े को पढ़ने से पहले जितनी भी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की हाजतों की नियत कर लेना कि मेरी ये हाजत मुराद पूरी हो जाए। फिर ये छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के देख लेना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफ़ा आप पढ़ रहे होंगे और गैबी मद के नज़ारे अपनी आंखों से देखोगे। इंशाअल्लाह यही वजीफ़ा ख़त्म होगा, वहाँ इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिस तरतीब से बताऊंगी, अगर आपने ये अमल कर लिया, झोलियाँ उठा उठा कर दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी अगर मांगने में, लोगों के आगे हाथ फैलाने में गुजर गई तो ये वीडियो मुकम्मल देख लेना। आप लोगों की किस्मत के अगर बंद दरवाजे ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क़ में बड़ी से बड़ी बंदिश होगी, बदनज़र होगी, वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म होगी। अल्लाह पाक ने चाहा तो इतना मुजर्रब और ख़ास वजीफ़ा है, ये समझ लें कि ये अपने सीने का राज आप तमाम नाज़रीन को बतलाने लगी हूँ। नमाज ज़ोहर मेरे भाई मस्जिद में अदा कर लें और मेरी बहनें जो हैं वो सुकून से बैठकर घर में अदा कर लें। अगर मेरे भाई किसी वजह से घर में नमाज पढ़ते हैं तो फिर भी वो उनका एक अलग मसला है, लेकिन कोशिश करें नमाज जो है वो मस्जिद में ही आप लोग लाजमी पढ़ा करें। हर वक्त की मिसाल के तौर पे कोई आपका ऐसा मसला होता है कि आप नहीं जा सकते, तो फिर अगर आपने घर में भी पढ़ी है तो घर में पढ़ने के बाद आपने जो चाहे वहीं बैठ जाए, तो जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ लें। चाहे तो 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद आप ये अमल करें। वहीं उसी जगह पे बैठकर असर की नमाज से पहले पहले आपने ये वजीफ़ा करना है। मेरी बहनें भी इस तरीके से अमल करें। घर में जब पढ़ती हैं वजीफ़ा तो चाहे तो जाए नमाज पर बैठे बैठे कर लें, तो कुछ देर बाद पढ़ लें, कोई मसला नहीं। आपने ये वजीफ़ा ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। एक हाजत हो, 10 हाजतें हो। नाज़रीन, आपको एक अहम बात बता दूं, अगर इस वजीफ़े के साथ आप कोई दूसरे वजीफ़े भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पढ़ते रहें। जो वजीफ़ा आप पढ़ते हैं इसके साथ पढ़ सकते हैं। मतलब दिन में आपने, दोपहर में, शाम में अगर मुख्तलिफ वज़ाइफ किए हुए हैं तो इस दिन आप ये वजीफ़ा भी पढ़ सकते हैं। जितने आपने वज़ाइफ किए हुए हैं कोई पाबंदी नहीं इस वजीफ़े को पढ़ने की कि इस दिन आप जो है वो ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते। सबसे पहले अपनी हाजतों की नियत कर लें। एक हाजत हो, चाहे 10 हाजतें हों, चाहे वो 100 हाजतें हों, जितने भी आपकी हाजतें हों
ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو اب اگر آگے کی تو وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں کہ اگر اپنی پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹس کرتے ہوئے وظیفہ سمجھ نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں، یہ عمل ایک ہی دن کا ہے۔ ظہر کے بعد پڑھنا ہے، یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی پابندی نہیں۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں، اور اپنی پریشانیوں کے لیے جو ہے وہ بھی نیت کر لیں کہ فلاں فلاں پریشانی ہے، اگر آپ کو تو اس کی بھی نیت کر لیں، یہ بھی ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب آپ لوگ جتنی نیتیں کر لیں، اس کے بعد آپ لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد فوراً آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ تمام دوستوں سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ جب سورہ کوثر پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو یہ وظیفہ 11 مرتبہ یا غنیو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو سورہ کوثر پڑھ لینی ہے مکمل دیکھ کر اچھے طریقے سے، اور اس کے فوراً بعد جو دوسرا وظیفہ ہے آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، 11 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، تیسری مرتبہ، اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ ہے آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ 11 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں گے آپ، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھ لیں گے۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پھر ایک مرتبہ درود پاک، پھر اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا غنیو، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا وہابو، پھر ایک مرتبہ سورہ کوثر، پھر 11 مرتبہ یا رحمانو، پھر آخر میں اس کے بعد درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیزیں ہیں۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اصلاح کیجیے۔ اللہ حافظ۔